चिड़िया बहन, थोड़ा दाना देना, बहुत तेज भूख लगी है। गौरी, तुम हर दिन मेरा दाना मांगने आ जाती हो, कभी सोचा भी है मैं ये दाना कितनी मुश्किलों से लाती हूँ, जिसे तुम मांग कर खा जाती हो। चिड़िया, थोड़ा सा दाना ही तो मांगा है, आप तो बड़ी बड़ी सुनाने लगी। गौरी, मना करने में मुझे शर्म आती है कि रात में आपकी वजह से भूखी सोई हूँ, लेकिन तुम हो जरा भी दाना मांगने में शर्म नहीं करती। गौरी कभी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे चिड़िया की बातों का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जंगल में लकड़हारा इंसान आता है और कौवे के पेड़ को काटने लगता है। हाँ भाई, ये पेड़ काफी पुराना है और इसकी लकड़ी भी ज्यादा है। अब तो इसी पेड़ को काट कर घर ले जाऊंगा। फिर वो इंसान अपनी मशीन से पेड़ को काटना शुरू करता है। उसी पेड़ पर बुरे कौवों का घोंसला था, जो गहरी नींद में सो रहे थे। गौरी, गौरी जागो, जल्दी जागो, भयानक तूफान आया है, पूरा घोंसला हिल रहा है। गौरी कभी हाँफते हुए उठती और अपने घर से बाहर निकल कर देखती। गौरी तो बहुत गुस्से में आती है। रुको रुको इंसान, इस पेड़ को ना काटो। वो इंसान अपनी कटर मशीन रोक देता है। ये क्या कर रहे थे? बड़ी मुश्किलों से हम पक्षी अपना घर बनाते हैं और एक तुम हो जो काटने में जरा भी शर्म नहीं करते। माफी कहो, मुझे तुम पक्षियों का घोंसला दिखाई नहीं दिया। मैं किसी दूसरे पेड़ को काट लूंगा, मुझे माफी दे दो। लकड़हारा इंसान वहाँ से जाने लगता है। तभी गौरी कभी उसे रोक लेती है। सुनो सुनो इंसान जी, हमारे बगल वाले पेड़ पर कोई नहीं रहता, आप उसे काट लें। लेकिन यहाँ भी किसी पक्षी का घोंसला बना हुआ है, मैं नहीं काटूंगा। ना ना इंसान, ये घर तो बेकार है, बहुत दिनों से खाली पड़ा है, आप इसे ही काट लें। हम भी तो जानते हैं यहाँ कोई नहीं रहता। कौवो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही पेड़ बताने के लिए। मैं तुम दोनों को अपना भोजन दूंगा, ये मेरी पत्नी ने बनाया है। फिर वो इंसान अपने डब्बे से रोटी निकालकर कौवों को दे देता है। दोनों कौवे तो रोटी खाने लगते हैं और इंसान पेड़ को काट के उसकी लकड़ी अपने घर ले जाता है। कौवे के तो मजे ही आ गए थे। गौरी, हमने चिड़िया का पेड़ कटवा दिया, अब चिड़िया आएगी तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? मुझे बड़े भाषण दे रही थी, थोड़ा सा दाना क्या मांग लिया, मुझे ज्ञान ही देने लगी। समझने लगी हम कोई भिखारी पक्षी हैं। उसे अब पता चलेगा जब चींची करके रोएगी। शाम हो गई थी। छोटी चिड़िया दाना लेकर वापस आती है तो बहुत दुखी होती। वो कौवों से पूछती है, मेरा घर कहाँ गया? और पेड़ भी नहीं है। गौरी, मेरा घर कहाँ गया? आपने कुछ देखा? छोटी चिड़िया, आज एक लकड़हारा इंसान आया था, वही तुम्हारे पेड़ को काट कर ले गया होगा। कालू भैया, आप उसे रोक भी तो सकते थे, पेड़ काटने को मना कर देते, मेरा घर टूट गया। चिड़िया, अब रोने से क्या होगा, तुम तो हर समय दाना दाना खोजती हो, घर की भी रखवाली करनी पड़ती है, जैसे कि हम करते हैं। गौरी, कृपया आज रात तुम मुझे अपने घर में आसरा दे दो, कल मैं अपना दूसरा घर बना लूंगी। हाँ चिड़िया, तुम हमारे घर में रह सकती हो, मगर आज का जो भी भोजन तुम्हें मिला है वो आधा हमको देना होगा। बाहर सर्दी का मौसम था, इसलिए चिड़िया गौरी को अपना आधा भोजन दे देती है और रात को कौवों के घर में सोती है। सुबह हो गई है, अब मैं चलती हूँ, घर भी तो बनाना है और भोजन ढूंढने भी जाना है। इतना बोलकर छोटी चिड़िया कौवों के घर से चली जाती है और रात होने तक अपना छोटा सा घोंसला बना लेती। चलो, आज तो मैं इसी घोंसले में सो जाती हूँ, कम से कम कौवों को भोजन तो नहीं देना होगा। रानू चिड़िया थोड़े से दाने चावल के खा के सो जाती है। इधर कौवे तो भूखे थे। कालू, काश चिड़िया का घर कभी न बन पाए और हम कल की तरह चिड़िया का भोजन खा पाते। गौरी, बस आज सोने दो चिड़िया को, कल मैं चिड़िया का घर फिर से तुड़वा दूंगा। ऐसे अगले दिन कालू कौवा चिड़िया के पेड़ को काट देता है। कुछ देर बाद रानू दाना लेकर आती है। कालू, गौरी, आज मेरा पेड़ फिर से नहीं है, किसी ने फिर से काट दिया। चिड़िया, वो लकड़हारा इंसान फिर से आया होगा और घोंसले को खाली देखकर तुम्हारे पेड़ को काट दिया होगा। हाँ चिड़िया, तुम अपने घर की रखवाली करने के लिए किसी पक्षी को बिठा कर जाया करो, फिर आपका पेड़ कोई नहीं काटेगा। कालू भैया, आप दोनों मेरे घर के पास रहते हो, आप ही मेरे घर की रखवाली कर दिया करना। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, रखवाली तो हम कर लिया करेंगे, बस शाम को आप हमें तिहाई का भोजन दे दिया करना। चिड़िया सोच में पड़ जाती है, रोज रोज घर बनाने से तो अच्छा ही होगा मैं इन कौवों को भोजन दे दिया करूँ। ठीक है कालू गौरी, मैं अब से आपके लिए भोजन लाया करूँगी।
ऐसे आज रात भी चिड़िया कौवों के घर में सोती है। कौवे तो खुशी खुशी चिड़िया का भोजन खाते हैं। फिर दूसरे दिन कालू गौरी चिड़िया के घर की रखवाली करते और चिड़िया के आते ही उसका आधा भोजन ले लेते हैं। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। एक दिन जंगल में चिड़िया को भोजन नहीं मिला था। चिड़िया, आज भोजन क्यों नहीं लाई हो? गौरी, मुझे दाना नहीं मिला, बहुत दूर दूर तक खोजा, आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। रानो, तू तो भूखी सो जाती है, लेकिन हमारा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? ऐसे रानो चिड़िया तो भूखी सो जाती है, मगर कौवों को नींद नहीं आ रही थी। कालू, मुझे चिड़िया पर यकीन नहीं है, जरूर ये दाना रास्ते में ही खा गई होगी। कल इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। ऐसे दूसरे दिन बुरे कौवे चिड़िया का पेड़ फिर से काट फेंकते हैं। शाम को चिड़िया वापस आती है। कालू गौरी, आप दोनों कहाँ थे? आज फिर से मेरा पेड़ कट गया। रानो चिड़िया, हम थोड़ा टहलने चले गए थे, बस तभी लकड़हारा इंसान आ गया होगा। बेचारी चिड़िया तो बहुत रोती है और गुस्से में आकर अपना दूसरा घर नहीं बनाती, मगर रात को उसे बहुत सर्दी लगी थी। वह कांपती हुई यहाँ वहाँ कोई गर्म स्थान ढूंढती है। अरे बाप रे, कितनी सर्दी है। अगर कौवों के घर गई तो गौरी भोजन मांगेगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आज रात तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ऐसे रो रही थी, तभी उसकी नजर एक पालक के खेत पर जाती। वो पालक के पत्तों से अपना घर बनाना शुरू करती है। वही लकड़हारा इंसान देख लेता है। रुक छोटी चिड़िया, तूने मेरी पालक की सब्जी से घर क्यों बनाया? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इंसान जी, कृपया मुझे माफ करे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोई लकड़हारा इंसान मेरा घर हर रोज काट फेंकता है, इसलिए मैंने पालक के पत्तों से घर बनाया है, ताकि कोई फिर से मेरा घर ना काट पाए। लकड़हारे इंसान को चिड़िया पर दया आती है। चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इसको कोई नहीं काट सकता, इसलिए तुम यहाँ बेफिक्र रह सकती हो। फिर रानो चिड़िया पालक के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और इधर दोनों कौवे भूख से मरते हैं। वो अगले दिन चिड़िया के पालक घर को तोड़ने आते। उन्हें ऐसा करते इंसान देख लेता है। वो भाग के कौवों की पूंछ पकड़ लेता है और खूब मार लगाता। कौवों, आज के बाद चिड़िया को तुमने तंग किया तो मैं बहुत मारूंगा। ना इंसान जी, हमें छोड़ दो, हम चिड़िया को तंग कभी नहीं करेंगे। हमारा आपसे वादा है, हमें छोड़ दें। इंसान कौवों की पूंछ छोड़ देता है। कौवे तो वहाँ से भाग निकलते हैं। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ नई उस जंगल में रहने आई थी। वो इलाका अमीर पक्षियों का था, बस चिड़िया वहाँ पर गरीब थी, इसलिए कोई भी उससे ज्यादा वास्ता नहीं रखता। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, लड़ाई झगड़ा ना करना और घर से बाहर तो बिल्कुल मत जाना। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी यहाँ हमारा कोई दोस्त नहीं। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर काम पर चली जाती। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी एक चमचमाती कार से गौरी कौवी बाहर उतरती। अरे, ये तो मेरे घर के पास रहती है और इनका नाम गौरी है, मैं जाकर पूछ लेती हूँ इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी से बातें करने जाती, मगर गौरी उसे देखती भी नहीं। अरे बहन जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। 1 हफ्ते पहले ही तुम्हारे बगल में घर लिया है। हाँ, आए होंगे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अब हटो यहाँ से। इतना बोलकर अमीर गौरी कौवी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती। ये कैसे पक्षी हैं, बातें भी नहीं करना चाहते। मैं ही पागल हूँ जो इसके पास आई। इसी तरह से काफी समय बीत जाता। फिर एक दिन रानो चिड़िया जहाँ काम करती थी वहाँ से उसे निकाल दिया जाता। हाय, मैं मर गई। इस नौकरी से ही तो मेरा गुजारा चल पा रहा था, लेकिन अब ये भी चली गई। अब मैं क्या करूँगी? रानो चिड़िया, फैक्ट्री से कई मजदूरों को बाहर निकाला गया है। मैं तो पुराना वर्कर था, फिर भी मुझे भी निकाल दिया। ऐसे चिड़िया को खबर देकर कबूतर वहाँ से चला जाता। माँ, अब क्या होगा? पैसे नहीं कमेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं दूसरा काम ढूंढ लूंगी। चिड़िया काम की तलाश में हर दिन घर से बाहर जाती और शाम को आती, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। कुकू गुड़िया, खड़े हो जाओ। आप दोनों के जूते कहाँ हैं? और स्वेटर भी नहीं पहना, जल्दी से खड़े हो जाओ।
मैडम जी, हमारे पास स्वेटर और जूते नहीं हैं, तो हम कैसे पहनते? क्या कहा? स्वेटर जूते नहीं हैं? अपनी माँ से बोलो, वो तुम्हें स्वेटर दिलवाएगी और जूते भी। फिर मैडम उन्हें बैठा देती। दोनों भाई बहन रास्ते में बातें करते। कुकू भाई, माँ के पास तो पैसे नहीं है, वो हमारे खाना पीना ही बड़ी मुश्किलों से कर पा रही है। ऐसे में जूते और स्वेटर का कहना ठीक नहीं होगा। हाँ गुड़िया दीदी, हम मम्मा को कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो सर्दी कम है, हम ऐसे ही समय बिता देंगे और रोज रोज टीचर से झूठ बोलेंगे। ऐसे बातें कर वो दोनों बच्चे घर आ जाते और अपनी मम्मा से कुछ नहीं बोलते। अगले दिन फिर से मैडम उनको क्लास में खड़ा कर देती और उन पर गुस्सा करती। कुकू गुड़िया, अगर कल बिना जूते स्वेटर के आए तो क्लास में बैठने नहीं दूंगी। तुम मेरी बात नहीं मान रहे। जी मैडम जी, हम कल जूते और स्वेटर पहन कर आएंगे। दोनों बच्चे डांट खाने के बाद भी मम्मा चिड़िया को कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो समझते थे उनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे जो उन्हें नए जूते और स्वेटर खरीद के दे सके। कुकू भैया, आज मैडम हमें क्लास से बाहर निकाल देंगी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। गुड़िया दीदी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम मैडम की डांट से बच सकते हैं। भाई, वो तरकीब क्या है? जल्दी से बताएं। हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, यहाँ वहाँ छुपकर समय बिता देंगे और छुट्टी होने के टाइम पर घर चले जाएंगे। फिर गुड़िया को स्कूल नहीं जाते, किसी को दिखे ना, इसलिए झरने पर चले जाते। अब तो वो हर दिन ऐसा ही करते, मगर एक दिन स्कूल का बच्चा उन्हें देख लेता और मैडम जी के पास शिकायत करता। मैडम छुट्टी के समय चिड़िया के घर चली जाती। कुकू गुड़िया के तो होश गुम हो गए थे जब मैडम जी से वो दोनों नजरें मिलाते। अरे मैडम जी, आप हमारे घर पर कैसे? हाँ, मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि पिछले 5 दिनों से कुकू गुड़िया स्कूल नहीं आ रहे। मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हो? ये दोनों तो रोज स्कूल जाते हैं, देखो आज भी स्कूल गए थे। रानो जी, आपके दोनों बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो स्कूल जाने की बजाय झरनों पहाड़ों पर समय बिताते हैं। मेरा यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लो। क्या कुकू गुड़िया, मैडम जी सही बोल रही है। दोनों बच्चे अपनी नजर नीचे झुका लेते। मम्मा चिड़िया तो सब समझ जाती। मैडम जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, अब से मैं इन्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी। ये तो सच में बहुत बिगड़ गए। फिर मैडम वहाँ से चली जाती। मुझे सच सच बताओ, तुम लोग कहाँ जाते थे? 5 दिन से स्कूल क्यों नहीं गए? फिर गुड़िया रोते रोते सारी बात मम्मा को बता देती। मम्मा चिड़िया की आंखों में तो आंसू आ गए थे। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मैं ही समय पर कुछ लाकर नहीं देती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम दोनों के लिए स्वेटर और जूते ला कर दूंगी। मैं कितनी बुरी माँ हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कौवे के घर जाती। गौरी जी, मेरा काम छूट गया और अब सर्दी भी बढ़ने लगी है। मेरे बच्चों के लिए स्कूल के जूते और स्वेटर लेने हैं। आप कृपया कुछ पैसे उधार दे दे, मैं काम लगते ही दे जाऊंगी। रानो, तू बिल्कुल ठीक समय पर आई है, मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगी, मगर तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ गौरी, कैसा भी काम हो मैं कर लूंगी। ठीक है, तो ये ले पैसे और कल शाम 6 बजे मेरे घर आ जाना। गौरी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मैं तो समझी थी आप खड़ूस होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे माफ करना। चिड़िया पैसे लेकर बाजार से नए जूते और स्वेटर खरीदती। दोनों बच्चे तो बहुत खुश थे। अगली सुबह वो स्कूल चले जाते। शाम को मम्मा चिड़िया गौरी के घर जाती। बोलो गौरी जी, मुझे क्या करना होगा? मैं आ गई हूँ। चिड़िया, आज मेरे घर क्रिसमस की पार्टी है, तो तुम्हें ये ड्रेस पहनकर सबका दिल बहलाना होगा। जल्दी से रेडी हो जाओ। गौरी ड्रेस देकर बाहर चली जाती। मेरा मुंह तो ढका ही रहेगा, किसी को क्या पता चलेगा कि मैं सेंटा क्लॉज हूँ। चलो अब जल्दी से पहन लेती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेती और वहाँ पार्टी में आ जाती। गौरी की पार्टी में तो बहुत भीड़ थी। छोटे बच्चे तो चिड़िया के पीछे पड़ जाते और धक्का मुक्की करते। चिड़िया का बुरा हाल हो गया था। वो एक तरफ अपना मुखौटा उतार कर सांस लेती। हाय हाय राम, ये तो बड़े शैतान बच्चे हैं, मुझे फुटबॉल ही बना दिया। चिड़िया ऐसे थोड़ा सस्ता रही थी, तभी वहाँ कुक्कू और गुड़िया आ जाते। मम्मा, आप यहाँ और इस हालत में कैसे? कुक्कू गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मा, गौरी आंटी का बेटा जग्गू कौवा हमारा दोस्त है और उसी ने हमें यहाँ बुलाया। चिड़िया, तू यहाँ खड़ी है, मैंने तुझे 1000 रुपए खड़े रहने के नहीं दिए, अब जल्दी से बच्चों का दिल बहला। फिर चिड़िया मुंह ढककर चली जाती। पार्टी खत्म कर मम्मा चिड़िया रात के 12 बजे घर पहुँचती। वो शर्मिंदा हो रही थी।
मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो, हमारी प्यारी मम्मा। हाँ कुकू भाई, हमारी मम्मा जैसा कोई नहीं है, हमारी मम्मा तो लाखों में एक है। ऐसे कहते हुए दोनों बच्चे मम्मा के गले लग जाते। वो अपनी मम्मा को बिल्कुल भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने देते और मम्मा चिड़िया तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक चाउमीन के ठेले पर काम करती थी, लेकिन उस ठेले का मालिक कालू कौवा बहुत खड़ूस था। रानो जितना मर्जी चाहे अच्छा काम कर ले, लेकिन कालू कौवा तो उसे खूब सुनाता, कभी उसके काम से खुश नहीं होता। क्या बात है रानो चिड़िया, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तुमसे अभी तक 2 प्लेट चाउमीन नहीं बनी। मालिक कौवे, मैंने कल आपको कुछ सामान लिखवाया था, इसीलिए चाउमीन बनाने में देर हो रही है। अब जल्दी से बताएं, सामान कहाँ रखा है? मैं तुरंत ही बना दूंगी। सामान? कैसा सामान? अब तो झूठ मत बोल, तूने मुझे कोई सामान नहीं लिखवाया। अगर लिखवाता तो मैं जरूर लेकर आता। अरे भैया, अब चाउमीन देनी है तो दे भी दो, वरना हम तो चले। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बस थोड़ी देर रुके, चाउमीन अभी बन जाएंगी। हाँ, बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी सामान मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, अब अपनी चाउमीन तुम ही खाना, हम तो कहीं और से खा लेंगे। बस तुम्हारा ऊंचा नाम सुन के आए थे। हाँ मिट्ठू जी, आपने सही कहा, चलो हम कहीं और से चाउमीन खाएंगे, इनका तो सामान ही नहीं है। ऐसे बोलकर मिट्ठू हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे को तो बहुत गुस्सा आता और गुस्से में रानो को खींच के एक चांटा लगाता। सिर्फ तेरी वजह से मेरे ग्राहक खाली लौट गए, तू मनहूस है। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ न उठाएं, वरना क्या करेगी तू? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली, मुझे कैसे आंखें दिखाती है। मालिक कौवे, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, मेरा हिसाब कर दो, मैं आज से ही आपकी नौकरी छोड़ती हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रही है? अब मैं इतनी जल्दी दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। कौवे मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरा 1 रुपया नहीं दिया। जब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर रही तो आपको मेरा हिसाब कर देना चाहिए, मैं कहीं और काम करूँगी। आखिर क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे रुपये नहीं दिए? अब चल भाग यहाँ से, वरना तेरे पंख काट दूंगा। ऐसे कालू कौवा रानो चिड़िया को खूब सुनाता और बिना रुपए दिए ही उसे भगा देता। रानो चिड़िया रोती हुई घर आती। उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे थे। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? गुड़िया, दिख नहीं रहा, मम्मा रो रही है। मम्मा बताओ, आपको क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सारी बात बताती। चलो गुड़िया दीदी, हम दोनों मम्मा के साथ चलते हैं और उस कौवे मालिक को खूब मारेंगे, अपनी मम्मा का बदला लेंगे। हाँ भाई, और अपनी मम्मा के पैसे भी लेकर आएंगे। मम्मा, आप अभी चलो। मेरे बच्चों, वो कालू कौवा बहुत नालायक है, छोड़ो, मैं उसके पास अब कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? घर का राशन भी खत्म हो गया है। गुड़िया कोको, भले ही मेरे पास काम ना हो, लेकिन मेरे पंखों में हुनर है, मैं खुद का काम करूँगी। मम्मा, फिर क्या आप चाउमीन बनाना शुरू करोगी? लेकिन गुड़िया दीदी, चाउमीन का ठेला लगाने के लिए मम्मा के पास पैसे नहीं है, तो मम्मा ये काम भी नहीं कर सकती। क्यों मम्मा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बच्चों, मेरे पास चाउमीन ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं मजदूरी करूँगी और ठेले लगाने का जुगाड़ करूँगी। उस बुरे कौवे के पास तो कभी नहीं जाऊँगी। ऐसे रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती, जो कि एक मिस्त्री था। कबूतर भाई, कृपया मुझे अपने यहाँ काम पे लगा लो, मुझे काम की सख्त जरूरत है। लेकिन रानो बहन, आप तो चाउमीन टिक्की बर्गर बनाती हो, फिर ये ईंट मिट्टी क्रेशर का काम कैसे कर पाओगी? तुम ठीक तो हो ना? चिड़िया कबूतर को कालू कौवे की पूरी बात बताती और कबूतर उसे अपने साथ काम पर रख लेता। रानो चिड़िया भी खूब मेहनत करती ताकि वो थोड़े पैसे कमाकर खुद का चाउमीन ठेला लगा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बस थोड़े दिन की बात और है, फिर हमारा खुद का चाउमीन ठेला होगा। मम्मा, मैं तो खूब चाउमीन खाया करूँगी, कालू अंकल तो हमें थोड़ी सी भी नहीं देते थे। हाँ बच्चों, आप पेट भर खाना, अब मैं काम पर जाती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपने काम पर निकल जाती। वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अचानक चिड़िया का पैर ऊंची बिल्डिंग से नीचे फिसल जाता और रानो चिड़िया को गहरी चोट आती। मकान मालिक रानो का इलाज करवाता। अब रानो चिड़िया अपाहिज हो चुकी थी। मेरे बच्चों, मैंने क्या सोचा था, अब कुछ ही दिनों में अपना ठेला लगा लूंगी, लेकिन
लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर है। मैं ठेला भी नहीं लगा सकती। मम्मा प्लीज आप ऐसे ना रोएं। जिंदगी में अगर परेशानी आती है तो कोई ना कोई हल भी जरूर निकलता है। मकान मालिक तुम्हारे लिए 10,000 रुपए देकर गया है। जो भी रुपए बचेंगे हम ठेला जरूर लगाएंगे। लेकिन बच्चों आप तो अभी बहुत छोटे हो और मैं तो उड़ भी नहीं सकती। सब कुछ कैसे होगा? मम्मा हम कहाँ छोटे हैं, हम उड़ना भी जानते हैं। आपको जैसे तैसे ठेले पर ले जाएंगे। आप बैठकर चाउमीन बनाना और बाकी की सारी तैयारियां हम करेंगे। फिर देखना हमारा चाउमीन ठेला जोरों से चलेगा। रानो को अपने बच्चों की बात ठीक लगती और वो बता बता कर वो सारे काम करवाती जो वो खुद करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में रानो को आराम मिलता गया और बच्चे ठेले की पूरी तैयारी कर लेते। मम्मा अब आप रेहड़ी में बैठ जाओ। हम दोनों ये रेहड़ी चौराहे पर ले जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी चाउमीन खूब बिचेंगी। मुझे विश्वास है। बच्चों आप तो मेरी हिम्मत हो। चलो आज से अपना काम शुरू करते हैं। ऐसे गुड़िया कुक्कू अपना ठेला एक चौराहे पर ले जाते। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की खूब मदद करते। रानो चिड़िया इतनी स्वादिष्ट चाउमीन बनाती कि उनकी खुशबू से ग्राहक पक्षी खींचे चले जाते और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे रानो बहन ये कब हुआ? मैंने तो आपको कालू कौवे के ठेले पर देखा था। क्या करूं चील बहन जी, उस कौवे ने मुझे काम से निकाल दिया और ना ही मेरे पैसे दिए। मजदूरी करके ठेला लगाने का सोचा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस अपने नन्हे बच्चों की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। आप मेरा साथ देना। मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी चाउमीन खाना ही पसंद करते थे। हाँ हाँ रानो बहन, बल्कि हमें तो आपकी ही चाउमीन पसंद है। मार्केट में हम किसी और की चाउमीन नहीं खाते। रानो की चाउमीन तो पहले से ही फेमस थी, लेकिन अब उसकी ये हालत देखकर उसके ग्राहक दिन पे दिन बढ़ने लगे थे और रानो पूरे जंगल में मशहूर हो जाती। आजकल मेरी चाउमीन खाने तो कोई नहीं आता। मुझे पता करना होगा आखिर माजरा क्या है। ऐसे कालू कौवा जंगल का चक्कर लगाता। जहाँ रानो चिड़िया चाउमीन बेचती मिल जाती, वो तो उसे खुद की चाउमीन बेचते देख हैरान रह जाता। अरे बाप रे, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने पेट पे लात मार के इसका काम चलवा दिया। जल्दी से इसे रोकना होगा वरना मैं भिखारी और ये मालिक बन जाएगी। ऐसे सोचकर कालू कौवा भागता हुआ रानो के पास जाता और उससे माफी मांगता। रानो बहन मुझे माफ कर दो। अपने पिछले 2 महीने के पैसे भी ले लो और प्लीज मेरे ठेले पर चलो। मेरे हाथ की चाउमीन तो कोई नहीं खा रहा। नहीं नहीं बुरे कौवे, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम पर कभी नहीं आऊंगी। मेरा खुद का काम चल गया और वो 2 महीने के रुपए तो गरीबों में बांट दे। हाँ हाँ कौवे अंकल, अब तुम जाओ यहाँ से। हमारी मम्मा तुम्हारे काम पर कभी नहीं आएंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे तो खूब हंसते और कालू कौवा निराश मन से लौट जाता।